हेलो एवरीवन, ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। द डिफरेंट बार्स इन द डायग्राम above provide information about different orders in various categories, that is art, binders and so on, that were booked in the first 2 weeks of September of a store for one client. The color and pattern of a bar denotes the ship mode: first class, second class, standard class. The left hand point of a bar indicates the booking day of the order, while the right hand point indicates the dispatch day of the order. The difference between the dispatch day and the booking day, measured in terms of number of days, is called the processing time of the order. For the same category, an order is considered for booking only after the previous order of the same category is dispatched. No two consecutive orders of the same category had identical ship mode during this period. For example, there were only 2 orders in the furnishing category during this period. अगर हम furnishing category की बात करें तो ये हमारी furnishing category है। यहाँ सिर्फ 2 ही order थे। The first one was shipped in the second class. आप देख सकते हैं ये जो first one है ये black color है, second class में it was shipped. It was booked on September 1, booking date September 1 है, and dispatched on September 5. September 5 को इसको dispatch किया गया था, तो booking यहाँ की गई थी, dispatch यहाँ किया गया था। The second order was shipped in the standard class. आप देख सकते हैं ये जो second order है ये standard class में ship हुआ था। It was booked on September 5. September 5 को book हुआ था। Although the order might have been placed before that, booking उसकी पहले में भी order place हो सकता है। And dispatched on September 12. September 12 को आप देख सकते हैं dispatch हुआ है। So the processing time were 4 and 7 days respectively for these orders. पहला था 5-1 4 और दूसरा था 12-5 7. तो डायग्राम में ऐसे बहुत समझने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, हमें अब सीधे क्वेश्चंस पर फोकस करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, how many days between September 1 and September 14, both inclusive, had no booking from this client considering all the above categories? Okay, तो 1 से 14 सितंबर तक हमें फोकस करना होगा। ये 14 सितंबर की हमारी ये लाइन हम यहाँ बना सकते हैं। ये 14 सितंबर की लाइन है। तो इसके पहले कितने दिन ऐसे थे इंक्लूडिंग दिस जहां पर कोई भी बुकिंग नहीं हुई है? ठीक है, देखेंगे 1 सितंबर को तो बुकिंग हुई है, 2 सितंबर को भी बुकिंग हुई है, 3 सितंबर को बुकिंग हुई है, 4 सितंबर को भी बुकिंग हुई है। अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो यहां पर भी बुकिंग हुई है। 6 सितंबर, यस, यहां पर भी बुकिंग हुई है। 7 सितंबर को भी बुकिंग हुई है। 8 सितंबर को कोई बुकिंग नहीं हुई है, 9th को नहीं हुई है, 10th को नहीं हुई है, 11th को नहीं हुई है, 12th को नहीं हुई है, बट 13 सितंबर को बुकिंग हुई है और 14 सितंबर को भी कोई बुकिंग नहीं हुई है। तो इन ऑल 1 से लेके 14 तक हाउ मेनी डेज आर देयर जहां कोई बुकिंग नहीं हुई है? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल ऑर्डर्स in the categories which had only one type of ship mode? अगर आप one type of ship mode की बात कर रहे हैं तो वो होगा एक तो ये एक्सेसरीज और दूसरा होगा ऑन व्हील्स। सिर्फ यहीं पर ही हमने एक टाइप ऑफ शिप मोड यूज किया है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पूछा गया है, ये बुक हुआ था 1 को, डिस्पैच हुआ है 19 को, तो प्रोसेसिंग टाइम यहां हो गया है 18 डेज। ऐसे ही ये वाला बुक हुआ था 3rd को और डिस्पैच हुआ है 7th को, तो प्रोसेसिंग डेज हो गए हैं 4। तो 2 कैटेगरी हैं, टोटल 22 डेज है और क्योंकि हमसे एवरेज पूछा गया है 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज आर्ट, बाइंडर्स, पेपर एंड फोन्स in decreasing order of average processing time of their orders in this period. एवरेज प्रोसेसिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हमें फोकस करना है ऑन आर्ट, बाइंडर्स, पेपर एंड फोन्स। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो ये इन सारी वैल्यूज का सम होगा, पर इसे निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल हर एक की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है।
आप यहाँ पे फोकस करें जब सबसे पहला ऑर्डर बुक किया था, और यहाँ फोकस करें जब लास्ट ऑर्डर डिस्पैच किया गया है। इन दोनों का डिफरेंस इज द ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम। 21 माइनस 1 इज 20, ऑर्डर्स हैं 5, तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पर ऑर्डर कितना हो गया है? 4। चलिए फोकस करते हैं बाइंडर्स पे। अगेन बुक हुआ है सबसे पहला ऑर्डर ऑन 1st और लास्ट ऑर्डर डिस्पैच हुआ है ऑन 16th, तो 15 डेज प्रोसेसिंग टाइम। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, तो ये एवरेज आ गया है 3.7। फोकस करते हैं पेपर्स पे। 2 सितंबर को ऑर्डर पहली बार बुक किया गया था, फर्स्ट ऑर्डर, और 12 सितंबर को लास्ट ऑर्डर डिस्पैच हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस है 10। ये ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 3, ये वैल्यू आ गई है 3.33। एंड फाइनली फोन्स पे अगर फोकस करें, फर्स्ट ऑर्डर 2 सितंबर को बुक किया गया है और लास्ट ऑर्डर 17 सितंबर को डिस्पैच किया गया है। इन दोनों का डिफरेंस है 15। टोटल ऑर्डर्स बुक किए गए हैं 3, तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पर ऑर्डर हो गया है 5। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी वैल्यू है 5, यानी सबसे पहले आएगा फोन्स और उसके बाद में आएगा आर्ट, बाइंडर्स एंड पेपर। फोन्स, आर्ट, बाइंडर्स एंड पेपर, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, approximately what percentage of orders had a processing time of 1 day during the period from September 1 to September 22, both dates inclusive? सबसे पहले हमें टोटल ऑर्डर्स चाहिए होंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर 5 ऑर्डर्स हैं, यहां पर है 1, 2, 3, 4, यहां पर है 3 ऑर्डर्स, यहां भी है 3 ऑर्डर्स, यहां पर 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1 एंड 2। इन्हें सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। 5 and 4 9, 12 and 3 15, 17 20 23, 25 27 29, 31 32 33 35, तो टोटल 35 ऑर्डर्स बुक हुए हैं। अब हमें पता करना है वो ऑर्डर्स जिनका प्रोसेसिंग टाइम 1 डे है। एक तो ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम 1 डे है। हमें ये पता करना है 735 का कितना परसेंट है। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 होता है 20%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।